हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम हिंदी का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज हम हिंदी के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। वन बाय वन मैं आपको सारे टॉपिक्स बताती हूँ कि हम कौन सा स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम देखेंगे वर्ण। हिंदी शब्दकोश की शुरुआत जैसे वर्ण से होती है, तो सबसे पहले हम वर्ण पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे संधि, संधि विच्छेद पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे उपसर्ग, फिर हम करेंगे प्रत्यय, फिर हम पर्यायवाची पढ़ेंगे। पर्यायवाची का टॉपिक थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन धीरे धीरे हम इसे भी क्लियर कर लेंगे। फिर हम पढ़ेंगे विलोम शब्द, फिर हम लोकोक्ति और मुहावरे, ये दोनों टॉपिक भी विस्तार में पढ़ेंगे। शब्द युग्म पढ़ेंगे, शब्द शुद्धि पढ़ेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी सार्थक शब्द पढ़ेंगे, वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे, पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली विशेष तौर पर ऑफिशियल साइट जैसी आएंगी, यानी जो कार्यालय से संबंधित होती है वैसी आएंगी। तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। जैसे कुछ बच्चे हैं जिनकी इंग्लिश कमज़ोर होती है, तो इसके अंदर लोग सोचते हैं कि हम हिंदी में नंबर ले आएँ, तो आपको पारिभाषिक शब्दावली याद करना ज़रूरी है, क्योंकि ये इंग्लिश का ही टॉपिक है। तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, हम इसे भी क्लियर करेंगे बहुत अच्छे से। संक्षिप्तीकरण, पल्लवन, इनमें जैसे आपको कोई कोटेशन दे देंगे तो उन कोटेशन को आपको इसके बीच में रखना है। पत्र लेखन करेंगे। पत्र लेखन में हमारे इसके विभिन्न टाइप्स हो जाएंगे, जैसे कार्यालय पत्र आ जाएंगे आपके, जो आपकी निविदा, विज्ञप्ति, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। आपको आपके जो निबंध हैं वो पढ़ेंगे। ये 250 शब्दों के बीच में हमें लिखना है। उद्धरण, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कोटेशन, उद्धरण को इंग्लिश में कोटेशन बोलते हैं। जैसे आप पल्लवन या संक्षिप्तीकरण पढ़ोगे ना, उसके अंदर आपको बीच बीच में जैसे कबीरदास जी ने कुछ कहा हो, रहीम जी ने कुछ कहा हो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कुछ बोला हो, उनके जो कोटेशन हैं वो हम इनके बीच में लिखेंगे, ताकि एग्ज़ामिनर को लगे कि सच में बच्चे ने कुछ अच्छा पढ़ा है। फिर हम पढ़ेंगे समास, फिर हम पढ़ेंगे शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, संबंध शब्दावली। ये वैसे संबंध शब्दावली का मतलब है, जैसे आपके रीजनिंग में आता है रक्त संबंध, वैसा ही ब्लड रिलेशन आते हैं ना, उसी तरह संबंध शब्दावली है। प्रसिद्ध पुरुष, जो प्रसिद्ध पुरुष और उनकी संबंधित पुस्तकें पढ़ेंगे। वनस्पति, इसका मतलब है कि जैसे पीपल संपूर्णता का प्रतीक होता है, इसी तरह वनस्पति पढ़ेंगे। विविध, अनेक, इनमें भी चाणक्य, युधिष्ठिर, इनके बारे में आ जाएगा। लिंग पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे। कारक के जो चिन्ह हैं उनको परसर्ग बोलते हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तत्सम तद्भव शब्द पढ़ेंगे, इसमें देशी विदेशी सारे शब्द आ जाएंगे। पशु और उनके प्रतीक चिन्ह पढ़ेंगे, जैसे बैल मूर्खता का प्रतीक होता है, उल्लू उल्लू कायरता का प्रतीक होता है, उसी तरह बाज चालबाजी का प्रतीक होता है। ऐसा ये टॉपिक है। जंतु और उनके बच्चों का संबंध, इसके अंदर क्या आएगा, जैसे शेर के बच्चे को शावक बोलते हैं, गाय के बच्चे को बछड़ा बोलते हैं, उसी तरीके से इसमें आ जाएंगे। जंतु में उनकी बोलियों का संबंध, जैसे बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, कुत्ता भो भो करता है, उसी तरह इसमें ये आ जाएंगी। काल पढ़ेंगे हम, विराम चिन्ह पढ़ेंगे हम। बहुत सारे विराम चिन्ह होते हैं, जैसे पूर्ण विराम कब प्रयोग होता है, अल्प विराम कब लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह कब लगता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह कब लगता है, वो सारी चीज़ें हमें विराम चिन्ह से ही पता चलेंगी। पक्ष पढ़ेंगे हम, वृत्ति पढ़ेंगे हम। ये पक्ष, वृत्ति, ये शब्द शायद आपने ये टॉपिक पहले कभी नहीं देखा होगा, लेकिन ये नया टॉपिक है, आप सबके लिए बहुत नया होगा, हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। वाच्य पढ़ेंगे। निपात भी पक्ष वृत्ति जैसा ही कुछ है। निपात के अंदर 9 चीज़ें आएंगी। निपात तो शायद आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन हम इधर विस्तार से पढ़ेंगे। विज्ञप्ति, निविदा, जैसे मैंने आपको पत्र में ही बता दिया। तो ये सारा हमारा हिंदी का सिलेबस है। धीरे धीरे वन बाय वन हम वर्ण से स्टार्ट करेंगे। आज मैंने पूरा सिलेबस बताया, कल हम वर्ण, जो हमारा पहला टॉपिक है, उसे स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।